आज पुनः सभी छात्रों को शुभकामना देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितनी उम्मीद मैथ मस्ती के चैनल के माध्यम से हमसे लोग रखे हैं। मैं राजेश कुमार राघव मैथ मस्ती चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी कैलेंडर क्लॉक का दे चुका हूं। आज मैं उसी काफ़ी बच्चों का कमेंट पढ़े और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी बेहतर लगा और आप लोगों ने इस बात के लिए रिक्वेस्ट भी किया है कि आगे इसको कंटिन्यू किया जाए, तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और कैलेंडर में हम जहां तक चर्चा किए थे थोड़ी सी उस बात को भी बता देंगे, क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ जाए, इसलिए हम हल्का सा रिपीट करेंगे पीछे का क्वेश्चन और बाकी पुनः जहां तक पिछली वीडियो में कराए हैं वहां से आगे आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे। जैसा कि हम जिक्र किए हैं और आप जानते भी हैं कि यह एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न होता है और छोटा चैप्टर है, तो पहले इसे शुरुआत किए हैं। तो आज हम कैलेंडर में आगे बढ़ने जा रहे हैं। पीडीएफ सामने है, अब हम लोग काम में लगते हैं। तो ध्यान दे करके देखिएगा कि कैलेंडर के प्रश्नों में हम इसके अलग अलग भाग बनाए हैं, जिसमें आपको डेज डिफरेंस का क्वेश्चन समझाए हैं, मंथ डिफरेंस भी समझा दिए हैं। आज हम लोग ईयर वाले और मिक्स्ड क्वेश्चन ओरिजिनल कैलेंडर के तरफ बढ़ेंगे। आप लोग बहुत ध्यान देकर सुनते हैं, बहुत ध्यान देकर के वीडियो को देखते हैं, काफी अच्छा समझते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में दिया है। तो उस एनर्जी को आप पुनः बनाए रखिए और समझने का कोशिश करिए। तो हम आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन जो कराए थे फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दें नए व्यूअर्स के लिए, तुरंत हो जाएगा कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें जो रियल कंसेप्शन है वो ये है कि दिए गए तारीख के बाद से पूछे गए तारीख तक के दिनों की कुल संख्या को हम ज्ञात करते हैं और उसमें 7 से भाग देते हैं। भाग देने पर अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो क्वेश्चन में जो दिन लिखा हुआ है पूछे जाने वाले डेट को भी वही दिन होता है। और यदि पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, रिमाइंडर बचता है, तो जितना रिमाइंडर बचता है उसको प्रश्न में लिखे हुए दिन के आगे गिनना रहता हो और पीछे गिनना रहता है। तो जब आगे के डेट में पूछता है तो आगे गिनते हैं, पीछे के डेट में पूछता है तो पीछे गिनते हैं। पिछले वीडियो में ये हम बता दिए हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उसके लिए थोड़ा रिपीट कर दिए। वैसे और आप बेसिक से मजबूत होना चाहिएगा तो प्लेलिस्ट राघव सर कर बना हुआ है इस चैनल पर, उसी प्लेलिस्ट में आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम लोग मंथ वाले में जाएंगे। मंथ वाला क्वेश्चन करा दिए हैं हालांकि, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन करके तब उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। वही सारा चीज इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए दिनों की कुल संख्या निकालते हैं, 7 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है आगे के डेट में पूछने पर आगे काउंट करते हैं, पीछे के डेट में पूछने पर पीछे काउंट करते हैं। तो अगर केवल डेज वाला क्वेश्चन रहता है तो उस केस में ज्यादा वाला डेट में कम वाला डेट को घटा देते हैं और उसमें 7 से भाग देते हैं। और यदि मंथ वाला क्वेश्चन रहता है तो मंथ वाले क्वेश्चन में डेज डिफरेंस का क्वेश्चन का थोड़ा लॉजिक आपको बता दिए हैं। मंथ डिफरेंस वाले में हम लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट वही है, दिनों की कुल संख्या निकालना और 7 से भाग देना। इसमें मंथ डिफरेंस वाले क्वेश्चन में हम यहां तक बता दिए, एक क्वेश्चन रखे ही थे जानबूझ करके बचा करके कि आपको एक क्वेश्चन जब कराएंगे तो मंथ वाला जब हो जाएगा तो ईयर वाला में समझने में जब जरूरत पड़ेगा इसका तो आप यूज कर पाएंगे। और जो नए व्यूअर्स होंगे तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मंथ डिफरेंस को समझ भी जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं मंथ डिफरेंस का। सब लोग बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। देखिए मंथ डिफरेंस का एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये कि 11 अगस्त को शनिवार है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11 अगस्त को शनिवार है। तो बताएं कि
उसी वर्ष के 12 जून को, बहुत ध्यान रखिए, 11 अगस्त दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी वर्ष के 12 जून। तो आप सेंस अप्लाई करिए कि 12 जून जो है वो तो 11 अगस्त के पहले ही गुजर चुका है ना उस ईयर में। तो जो भी इसमें रिमाइंडर बचेगा उसको बैक के तरफ काउंट करेंगे, पीछे गिनेंगे। और अब वो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कंसेप्शन यह है कि 11 अगस्त के बाद से गिनती शुरू करेंगे और 12 जून तक आएंगे पीछे की तरफ 11 अगस्त के बाद से। लेकिन चूंकि आपको बैक गिनने में परेशानी होगा, इसलिए इसको आप गिनती सीधा ही कर लीजिए। केवल दिमाग में रखिएगा कि रिमाइंडर को पीछे गिन लेंगे, बाकी आप लॉजिकली समझिए इसको। हम 11 अगस्त से पीछे उल्टा गिनते हुए 12 जून तक पहुंचे, या 12 जून से 11 अगस्त तक गिनती करते जाएं। बीच में दिनों की संख्या तो दोनों तरफ से गिनने पर बराबर ही होगा ना। आप 1 से 100 गिनिए या 100 से 1 तक गिनिए, नंबर तो उतना ही रहेगा। तो इसलिए चूंकि आपको गिनती में असुविधा ना हो, तो इसको हम बताया करते हैं आपको कि गिनती सीधा ही कर लीजिए। तो आप गिनती करिए 12 जून से 11 अगस्त तक। तो 12 जून, जून होता है 30 दिन वाला महीना। आप इसमें काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 30 दिन वाला महीना है। तो 30 दिन में 12 जून तक तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है ना, अर्थात 30 में से 12 जून तक निकल गया। अब तो 12 जून के बाद गिनिएगा, 13, 14, 15, 16 ऐसे गिनिएगा। तो शॉर्टकट करने के लिए ऐसे सोचिए कि 30 में से 12 को हम हटा दिए, तो 30 अब -12 करेंगे तो 18 बचेगा। तो जून के बदले 18 हुआ। अब इसका भी शॉर्टकट है कि आप 18 मत जोड़िए, 18 में ही 7 से भाग दे दीजिए शॉर्टकट करने के लिए। तो 18 में 7 से भाग देंगे तो 14 तक कटेगा, 15, 16, 17, 18, मतलब 4 शेष बचा। तो जून के लिए लिखे 4 प्लस, जून के बाद जुलाई, अगस्त तक जाना है आपको, 11 अगस्त तक। तो जुलाई होता है 31 दिन का। तो 31 दिन का शॉर्टकट है 3। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उनके लिए रिपीट कर देते हैं कि 31 के बदले शॉर्टकट 3 क्यों है? क्योंकि हम 31 में अगर 7 से भाग दे देते हैं तो 28 तक कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो 31 के लिए हुआ 3। तो नॉर्मली बीच वाला जो मंथ आता है तो 30, 31, 30, 31 ऐसे आता है। तो दैट केसेज में आप कोड बना लीजिए कि जो 31 वाला महीना रहेगा फुल मंथ यूज करेंगे तो उसके बदले 3 जोड़ देंगे, और जो 30 वाला महीना रहेगा उसके लिए 2 जोड़ देंगे फुल मंथ यूज होने पर। तो 31 के बदले 3 जोड़े। अब जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त। तो देखो अगस्त क्या है, अगस्त फुल मंथ तो लेना नहीं है आपको। जुलाई के बाद आप इन करिएगा अगस्त में, तो 11 अगस्त तक न जाके रुक जाइएगा। तो अगस्त के बदले डायरेक्ट 11 जोड़िए तो भी वही रिजल्ट आएगा, नहीं तो 11 में 7 से भाग दे दिए तो 4 शेष बचा। तो अगस्त के बदले 4। देखो कुछ बच्चों को ध्यान से ना सुनने पर ऐसा लगने लगता है कि जुलाई के बदले 3 जोड़े, अगस्त के बदले 4 कहां से आ गया? तो अगस्त फुल मंथ यूज नहीं किए हैं, अगस्त 11 अगस्त तक रुक गए हैं, इसीलिए 11 में 7 से भाग देने पे 4 शेष बचा, तो इसलिए अगस्त का 4 हुआ। अब सबको जोड़िए, तो 4 + 3 7, अब +4 11। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो 11 में 7 से भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचा। भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेष से मतलब है, 4 शेष बचा। तो सोचो 4 दिन आगे कि 4 दिन पीछे? तो यहां 4 दिन पीछे, क्योंकि 11 अगस्त तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है और लेना है 12 जून। तो 11 अगस्त के बैक
आना पड़ेगा ना 12 जून के लिए, तो हम ये 4 दिन पीछे लेंगे। कहां से? तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ शनिवार है, शनिवार से 4 दिन पीछे। तो शनि के पीछे शुक्र, के पीछे बृहस्पति, के पीछे बुध, के पीछे मंगल। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगलवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगलवार। तो अभी तक मंथ का काम आपका क्लियर कर दिए। कैलेंडर में डेज डिफरेंस का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। उम्मीद करते हैं कि अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। मंथ डिफरेंस भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो दुनिया भर पड़ा रहता है, आप हर तरफ से उसको खोजिए और सॉल्व करिए। अब हम आपको आज इसमें अगला कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, ईयर वाला क्वेश्चन। ईयर का डिफरेंस काफी बच्चे ने कमेंट में, एक दो स्टूडेंट का था वो ईयर वाला क्वेश्चन पूछा था, आज हम बता दे रहे हैं, सॉल्व हो जाएगा आपका। अब हम आ रहे हैं ईयर डिफरेंस के तरफ। मंथ डिफरेंस हो गया, ये सब उसका आंसर है पीडीएफ में, आप तो सॉल्व करना सीख ही गए हैं। तो अभी तक में हम कैलेंडर का इंट्रोडक्शन करा दिए, डेज डिफरेंस करा दिए, मंथ डिफरेंस करा दिए। अब देखो ईयर डिफरेंस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। शुरू में एक दो क्वेश्चन में खुद से सॉल्व करना नहीं है, ज्यादा ध्यान से सुनना है, उसके बाद तो आप ही को सॉल्व करना है। तो ईयर डिफरेंस वाले प्रश्न में हम लोग का क्वेश्चन कैसा रहता है तो समझ जाएंगे कि ये ईयर वाला है। तो देखो यहां लिखा हुआ है 17 फरवरी 2015 ईस्वी को रविवार है। 17 फरवरी 2015 ईस्वी को रविवार है, ऐसा लिखा हुआ है। 17 फरवरी 2015 ईस्वी को रविवार, ठीक है। तो बताएं कि उसी तारीख, ध्यान देकर एक एक बात को सुनिए, तो बताएं कि उसी तारीख का मतलब हुआ 17 फरवरी ही, उसी तारीख में सन 2025 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। देखिए ये ओनली ईयर का डिफरेंस है, डेट और मंथ वेरी नहीं किया है, ईयर वेरी किया है। आपके दिमाग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्रिएट हो गया होगा कि डेट मंथ भी तो वेरी कर सकता है, आगे उसको देख लेंगे। अभी ईयर वाला पे फोकस किए रहिए ताकि एक टाइप बहुत स्पष्ट हो जाए आपका। तो देखो 17 फरवरी 2015 ईस्वी को रविवार है, तो उसी तारीख के मतलब 17 फरवरी को ही 2025 में कौन सा दिन होगा। तो जब भी ईयर का डिफरेंस हो तो दैट केसेज में आप ईयर टू ईयर माइनस कर दीजिए। जैसे यहां 2025 है और यहां 2015 है, जब डेट सेम हो, ओनली ईयर का डिफरेंस हो, तो दैट केसेज में ईयर टू ईयर को माइनस कर देना है। तो हम माइनस करेंगे किसमें किसको, 2025 में 2015 को माइनस कर दिए। 2025 में 2015 माइनस करिएगा तो 10 आया। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको आज समझने का मौका मिलेगा। बड़ा कम जगह पे, बुक वगैरह में भी बहुत मिलता नहीं है, पहले भी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है। और आज आप सीखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, कैलेंडर का एक एक मैटर स्पष्ट हो जाएगा। देखो ये तो डिफरेंस आ गया। अब देखिए ये जो डिफरेंस हम लाते हैं तो लॉजिक क्या है इसका, कि एक वर्ष में ना 365 दिन होते हैं, तो 365 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक शेष बचता है। तो जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो हर ईयर का एक एक आ ही जाता है। मंथ वाला में भी तो आप वही करते थे कि रिमाइंडर ही जोड़ते जाते थे ना, 31 का महीना है तो 31 के बदले 3 जोड़ते थे, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचता था। तो ईयर में भी हम रिमाइंडर जोड़ रहे हैं कि 365 में 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो डायरेक्ट अगर हम घटा देते हैं तो एक एक वर्ष सबका आ गया, मतलब 2015 का एक, 2016 का, 2017 का, सबका एक एक आ गया। लेकिन यहां पर समझना है कि 2015 के बाद जो 2016 वाला ईयर होगा वो तो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। हम थोड़ा लीप पे डिस्कशन करेंगे आपको आगे। तत्काल ये समझिए कि लीप वर्ष 366 का होता है। क्यों होता है 366, इसको आप जानते भी होंगे और हम डिस्कस भी करेंगे। तो लीप वर्ष में तो 366 में 2 शेष बच जाएगा। तो इसका शॉर्टकट ऐसे यूज करिएगा कि आप जब इसको घटा दीजिएगा तो हर वर्ष का तो एक एक आप ले ही लिए ना,
अंतर है कि 2016 का हमको 2 लेना चाहिए था। तो इसमें क्या करिए, जितना लीप इसके अंदर आया, ध्यान से सुनिएगा इसको, 2015 से 2025 के बीच में जितना भी लीप ईयर है, तो टोटल नंबर ऑफ लीप के बदले अलग से जोड़ दीजिएगा एक एक। जैसे 2015 से 2025 तक जाइएगा तो लीप कौन कौन सा मिलेगा, तो लीप वर्ष वो होता है जो 4 से कट जाता है। जैसे 2015 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2015 के बाद 2016 4 से कटेगा, तो 16 एक लीप वर्ष हुआ। एक जैसे ही निकला तो बाकी सबको टेस्ट मत करिए, 4 से भाग देकर टाइम चला जाएगा उसमें। आप उसमें 4 जोड़ जोड़ करके अगला ले लीजिए। जैसे 2016 लीप हुआ, 16 4 20 दूसरा लीप हो गया, अब 20 4 24 तीसरा लीप हो गया, 25 तक आपको जाना है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लीप आया 3। तो देखो टेक्निक क्या हुआ, डिफरेंसेस ऑफ ईयर, वर्ष का अंतर प्लस उसके बीच आने वाले कुल लीप वर्ष की संख्या। तो इसके बीच 2015 से 2025 के बीच में कुल लीप वर्ष की संख्या कितनी मिली, तो एक मिला 2016, 16 4 2020, अब 20 4 2024, 3 लीप मिला। तो 10 में डिफरेंसेस ऑफ ईयर 10 आया, उसमें हम 10 में लीप वर्ष को जोड़ दिए, 3 लीप वर्ष, तो आ गया 13। अब 13 में 7 से भाग दीजिए, तो 13 में 7 से भाग दीजिएगा तो 6 शेष बचेगा। तो 6 दिन आगे या 6 दिन पीछे, आगे का ईयर है तो आगे, पीछे का ईयर होता तो पीछे, तो यहां आगे का ईयर है 2015 दिया हुआ है, 2025 में पूछता है तो यहां दिया हुआ है रविवार, तो रविवार से आगे का छठा दिन, रवि के आगे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शनिवार। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ शनिवार। ईयर वाला ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। हम फिर एक क्वेश्चन को आगे रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईयर डिफरेंस का ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। ईयर डिफरेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 अक्टूबर 2003, 25 अक्टूबर 2003 को ये बता रहा है, 25 अक्टूबर 2003 ईस्वी को गुरुवार है। 25 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है। आप पहले से ही अलर्ट रहिए। देखिए चीजें शॉर्टकट सिर्फ ट्रिक से नहीं होता है, चीजें शॉर्टकट आपके साइकोलॉजी से होता है, आपके मनोवृत्ति से होता है। आप जब पूरा नॉलेज से भरे होंगे, जब आप पूरा कॉन्शियस होंगे, तो आप क्वेश्चन क्या आगे कहने वाला है ये आपको अनुमान पहले से आ जाएगा। कि जैसे ही यहां दिखा 25 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है, तो सोचना है कि या तो अब 2003 से आगे का ईयर लिखेगा या पीछे का लिखेगा। तो यहां देखते हैं आगे का लिखा है, पूछता है बताएं कि उसी तारीख का मतलब हुआ 25 अक्टूबर ही, 2027 को कौन सा दिन होगा। फटाक से बनाइए कि आप 2027 में 2003 को माइनस करिएगा, तो 2027 में 2003 को माइनस करिएगा तो 24 आ गया, डिफरेंसेस ऑफ ईयर 24। और क्या करना है, ये नहीं कि झट से 7 से भाग दे दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी ऐसा गड़बड़ कर देता है उत्साह में। एक चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर आने वाले कुल लीप वर्ष को भी आपको ऐड करना है। तो इसके अंदर 2003 से चलिएगा तो 2003 के बाद 2004 लीप वर्ष हो जाएगा, जिसमें 4 से भाग लग जाए तो 4 लीप, अब 4 4 जोड़ते जाइए। 2004 लीप, 4 + 4 8 दूसरा लीप, 8 4 12 तीसरा लीप, 12 4 16 चौथा लीप, 16 4 20 पांचवा लीप, अब 20 4 24 छठा लीप। 6 ही लीप होगा, क्योंकि 24 4 करिएगा तो 27 से बाहर हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 6 लीप आया, तो 24 आया है डिफरेंस। अब प्लस नंबर ऑफ लीप हो गया 6, तो 24 + 6 हो गया 30। अब 30 में 7 से भाग दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा,
2 शेष बचा तो 2 दिन आगे काउंट करेंगे, क्योंकि यहां 2003 दिया हुआ है और 27 पूछ रहा है, तो 27 तो 2003 के आगे मिलेगा ना, तो 2 दिन आगे। तो यहां गुरुवार दिया हुआ है, गुरुवार से 2 दिन आगे शुक्र शनि, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शनिवार। ईयर का काम कंप्लीट हो गया। अब आप डेज डिफरेंस समझिए। डेज डिफरेंस में क्या करते हैं, ज्यादा में से कम डेट को घटा देते हैं टोटल दिन निकालने के लिए। बाकी सब बार तो एक ही नियम है, 7 से भाग देना। मंथ वाला में क्या करते हैं, एक माह के दिनों की कुल संख्या, फिर अगला माह के कुछ कुल दिनों की संख्या, ऐसे निकालते जाते हैं। तो बीच वाला जितना मंथ आता है उसमें 31 के बदले 3, 30 के बदले 2 जोड़ते हैं, और जितना योग आता है उसको 7 से भाग देते हैं। मंथ भी जान गए। ईयर में अगर डेट सेम रहा, केवल ईयर का डिफरेंस आ, तो हाइयर में से लोअर ईयर को माइनस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर आने वाले लीप वर्ष को जोड़ते हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष छूटे नहीं, लीप वर्ष को जोड़ते हैं और तब 7 से भाग देते हैं, और तब जो रिमाइंडर बचता है उसको आगे पीछे काउंट करते हैं। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है ये कि सर अगर डेट सेम नहीं रहा, ईयर अलग अलग हुआ, डेटो अलग अलग हो गया, तो इसको हम मिक्स्ड क्वेश्चन कहते हैं। हालांकि इतना बताने के बाद वो खुद ही आपसे बनना चाहिए, फिर भी हम एक क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्यों बनना चाहिए वो क्वेश्चन रिपीट करने दौरान आपको पता खुद चल जाएगा। तो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। ईयर डिफरेंस के बाद का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। ये देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब मिक्स्ड क्वेश्चन में हम ये जानेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन का नाम से ही क्लियर है कि इसमें डेज का भी कंसेप्ट मिक्स होगा, मंथ का भी मिक्स्ड होगा, ईयर का भी मिक्स्ड होगा, और क्वेश्चन ये वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए ये कह रहा है 14 जून 2023 ईस्वी को रविवार है। 14 जून 2023 ईस्वी को रविवार है, तो बताएं कि 27 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। बहुत ध्यान दीजिए, अभी जो ईयर वाला किए उसमें डेट सेम रहता था, और यहां डेट भी बदल गया है। 14 जून 23 दिया हुआ है और 27 अगस्त 2029 पूछता है। अब देखो आपको हम ये बताने जा रहे हैं ईश्वर हम लोगों के अंदर कितना एनर्जी दिए हैं, कितना पावर ऑफ नॉलेज दिए हैं। आखिर बताने वाला कोई भी हो, लेकिन समझने की शक्ति तो ईश्वर आपको दिए हैं ना, बस उसको उसी समझ की शक्ति को प्रयोग में लाना है। खूब ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कॉन्शसनेस मैटर करता है। कोई लोग इंटेलिजेंसी लेवल पर ना बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं होता है, और ऐसे भी कौन सा आप काम करने जा रहे हैं, एक साधारण सा सरकारी जॉब ही तो लेना है। कोई मंगल ग्रह से पानी तो नहीं ना निकालना है आपको, क्या आपको बहुत इंटेलिजेंट होने का जरूरत है। इसको सॉल्व करने के लिए जॉब जैसे चीजों को लेने लायक इंटेलिजेंट एवरीवन है। बस ध्यान रखना होता है कि हम अपने कैरियर के प्रति सचेत रहें। आप क्वेश्चन के प्रति सचेत होइए, देखिए समझ में आ जाएगा सब बात। हम नहीं भी बताएंगे तब भी बना सकते हैं, हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं। कैसे, गौर करिए। 14 जून 2023 दिया हुआ है, 27 अगस्त 2029 निकालना है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम 27 अगस्त 2029 निकालने के बदले पहले हम 14 जून 2029 निकालेंगे। ध्यान रखना है कि यही करना है सबको, क्वेश्चन अपने आप शॉर्टकट हो जाएगा। अब नोटिस करिए कि यह बात हम क्यों बोले आपको। कहता है 27 अगस्त 2029, हम 14 जून 2029 क्यों निकाले, क्योंकि ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो ईयर का ही होता है ना। तो अगर सेम डेट वाला आप निकालना जानते हैं, तो अगर इसको आप निकाल लीजिएगा तो ये आप इजीली निकाल भी लीजिएगा। अभी तुरंत आप सीखे हैं, देखिए पहले निकाल ही लेते हैं। तो 14 जून 23 है,
14 जून 29 निकालेंगे। मतलब ये टेक्निक हो गया कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिक्स्ड वाला जिसमें कि डेट अलग हो, तो दैट केस में क्या करिएगा, पहले सेम डेट वाला अपने मने से निकाल लेना है। तो 29 में 23 घटा दीजिएगा तो 6 हो गया। अब क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, लीप जोड़ना मत भूलिएगा। अक्सर लोग लीप जोड़ना भूल जाते हैं। वर्षों के अनुभव का अंदाजा है, इसलिए ये बात आपको बता देते हैं कि विद्यार्थी बना लिया है, आंसर मिला दिया कॉपी में, दिखा रहा है सर मेरा ये है, अब पता चल लीप जोड़ना भूल गया। तो आप 6 वर्ष का अंतर, अब लीप जोड़िएगा। तो 23 से 29 के बीच, 23 के बाद 24 जिसमें 4 से भाग लगे वो लीप है, 24 लीप है। 24 प्लस 4 28 भी लीप है। तो 2 लीप आ गया इसके अंदर, क्योंकि 23 से 29 के बीच, 28 तो 29 के बीच में आ जाएगा। तो 24 और 28 2 लीप है। तो 6 प्लस 2 8 हो गया। 8 में 7 से भाग दिए, 1 शेष बचा। तो 1 दिन आगे, यहां 2023 दिया हुआ है, तो 14 जून 2029 को रविवार से 1 दिन आगे सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार आया कब, ये सोमवार आंसर नहीं आया है हमारा, यह आया है 14 जून, जो डेट यहां लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे शॉर्टकट हो गया। जब 14 जून 2029 निकाल लिए तो 2023 के डाटा से डायरेक्ट आप 2029 में से तो आ चुके हैं। अब तो मंथ वाला ही ना डिफरेंस बचा है, तो मंथ वाला भी नियम आप जानते ही हैं। तो अब ऐसे सोचिए कि 14 जून 2029 को सोमवार है, ऐसे सोचिएगा। 14 जून 2029 को सोमवार है। अब इस डाटा से आपको कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आप 2029 में इन कर चुके हैं। 14 जून 2029 को सोमवार है, तो 27 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। तो 14 जून के बाद से 27 अगस्त तक मंथ के नियम से इसको सॉल्व करिएगा। मंथ वाला नियम में क्या है, कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये जानते होइएगा, फिर भी हम बता रहे हैं कि आमतौर पर हाथ पर ऐसे लोग गिनता है। ये जनवरी है, तो जो ऊपर जनवरी हुआ ये ऊपर वाला गिरह, तो जनवरी 31 दिन का, जो ऊपर है सब 31 और जो गड्ढा है सब 30। फरवरी को छोड़कर, फरवरी स्पेशल केस है जो अभी लीप वगैरह में चल रहा है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 14 जून, तो जून से 27 अगस्त तक पहुंचना है। तो जून में 14 तक तो दे ही दिया, तो जून होता है 30 दिन का। 30 में से 14 को हटा दिए, जून से 27 अगस्त तक जाएंगे, तो जून का 14 हटा दिए 30 में से, तो 16 शेष बचा। तो जून के बदले हो गया 16। अब देखो हम फिर याद कराते हैं आपको, 16 ना लिखकर 16 के बदले 2 लिखिएगा, क्योंकि 16 में 7 से भाग दे देंगे तो 14 तक कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो रिमाइंडर ही तो हम लोग लेते हैं। तो जून के बदले हो गया 2। जून के बाद जुलाई जोड़ेंगे, तो जुलाई के बदले, तो जुलाई तो फुल मंथ लोगे ना, तो जुलाई तो 31 दिन का होता है, तो 31 के बदले 3 ले लिए। और जुलाई के बाद अगस्त लीजिएगा, लेकिन अगस्त भी तो फुल मंथ नहीं ना ले रहे हैं, अगस्त तो 27 तक ही लेंगे। तो डायरेक्ट 27 भी आप जोड़ सकते हैं, या 27 का शॉर्टकट जोड़िए, तो 21 तक कट जाएगा, 6 शेष बचेगा। तो अगस्त के बदले हो गया 6। अब जोड़िए, 6 प्लस 3 किए तो 9, और 9 प्लस 2 किए थे 11। 11 हमें 7 से भाग दिए, 4 शेष बचा। ध्यान रखिएगा ये भागफल नहीं बल्कि शेष है, 4 शेष बचा। तो 4 दिन आगे की पीछे, तो 14 जून है और 27 अगस्त जा रहे हैं, तो जून के आगे जा रहे हैं, तो 4 दिन आगे काउंट करेंगे। तो यहां 14 जून को सोमवार है, तो सोमवार से 4 दिन आगे लीजिएगा। सोमवार के आगे 4 दिन, सोमवार के आगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शुक्रवार। तो ये देखिए मिक्स्ड वाला क्वेश्चन आपका हो गया। मिक्स्ड भी सीख गए। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज सिखाना है, तो हम डेज बता दिए, मंथ बता दिए, ईयर बता दिए, मिक्स्ड भी बता दिए। एक बच रहा है ओरिजिनल कैलेंडर, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, हम आगे आपको
कराने जा रहे हैं। एक मिक्स्ड वाला क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, ऐसे तो आप इसको रिपीट करके भी समझ सकते हैं, लेकिन एक देखिए, एक मिक्स्ड क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद ओरिजिनल कैलेंडर भी आपको बताएंगे। ओरिजिनल कैलेंडर के समय थोड़ा लीप को और डीपली आपको बता देंगे, बहुत सारा लीप का पॉइंट आप जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते होंगे तो वो कवर हो जाएगा उसमें। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए मेरे साथ, ध्यान से सुनिए। 24 जनवरी 2012 को गुरुवार है, 24 जनवरी को गुरुवार है, तो निकालना है 15 दिसंबर 2031। देखो ध्यान से सुनिएगा, अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट जस्ट शब्दों को सुनता है, आप वैसे स्टूडेंट बनिए जो उसके भाव को, जो उसके सेंस में जाने का ट्राई करिए, एप्लीकेशन, अपने इंटेलिजेंसी का एप्लीकेशन भी करिए। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताए कि पहले हम सेम डेट में निकाल लेंगे, जैसे 24 जनवरी 2012 है, तब 15 दिसंबर निकालने के लिए ध्यान से, अभी थोड़ी देर ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। 24 जनवरी 2012 है, 15 दिसंबर 2031 निकालना है, तो हम बोले कि सेम डेट में निकालिए, तो 24 जनवरी 2031 आप निकालिएगा। देखो 24 जनवरी 2031 निकालेंगे और फिर 24 जनवरी 2031 से गिनते हुए 15 दिसंबर जाएंगे तो लगभग 12 मंथ काम करना पड़ेगा, मंथ वाला लंबा हो जाएगा आपका। रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन शॉर्टकट भी तो करना है, शॉर्टकट में शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट टेक्निक से भी करना है, शॉर्टकट अपने साइकोलॉजी से भी करना है, अपने सेंस से भी करना है, इसीलिए तो ज्यादा ध्यान देने का जरूरत पड़ता है। तो अभी देखो क्या करेंगे हम, 24 जनवरी 2012 दिया हुआ है, तो 24 जनवरी 2031 नहीं निकालेंगे, हम 24 जनवरी 2032 निकाल लेंगे। देखो क्या लाभ मिलेगा कि अगर 32 निकालिएगा तब 32 से 31 के तरफ लौटिएगा तो एक महीना ना आपको डिफरेंस में आएगा। 24 जनवरी 32 से पीछे आइएगा तो दिसंबर आएगा 31 का, तो काउंटिंग आपका मंथ वाला कम हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें क्या करिए, 24 जनवरी 2032 निकालिए, 24 जनवरी 2032 निकालते हैं और तब इसमें जाएंगे। तो पहले ये निकाल लीजिए, तो 32 में 12 घटा दिए, 32 में से चूंकि 2012 का दिया हुआ है तो 2032 में 2012 को माइनस कर दीजिएगा, तो 32 में 12 घटाइएगा तो 20 आ जाएगा, 20 आया। 20 के अंदर फिर लीप वर्ष को जोड़िएगा, तो लीप वर्षों की संख्या जब 24 जनवरी से, यहां देखिए लीप के प्रति ध्यान रखिएगा, जब 24 जनवरी 2012 से चलिएगा तो 2012वां भी लीप वर्ष है, तो जब 24 जनवरी के बाद गिनिएगा तो फरवरी वाला महीना आ जाएगा ना पूरा का पूरा, तो 2012 को लीप काउंट कर लेंगे। अगर यहां पर 3 मार्च दिया हुआ रहता तब उस केस में हम लोग 2012 को लीप काउंट नहीं करते, लेकिन चूंकि फरवरी आता है बीच में इसलिए हम लोग इसको लीप काउंट कर लेंगे। फिर 2032 भी लीप है, लेकिन देखो 2032 क्या है, हम फुल मंथ 2032 का नहीं ले रहे हैं, फुल ईयर नहीं ले रहे हैं, अर्थात इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं हो रहा है। सीधा कंसेप्ट है कि अगर गिनती में उसका 29वां फरवरी गिनती में आया है लीप वाला का, तब उसको लीप काउंट करिएगा, और यदि 29वां फरवरी नहीं आया है तब उसको लीप काउंट नहीं करिएगा। तो यहां 12 काउंट होगा लीप में, अब 32 काउंट नहीं होगा लीप में। तो हम गिनती करेंगे 12, हर चौथा जोड़ दीजिए, 12 4 16 4 20 4 24 4 28, 5 लीप जोड़ेंगे तो 20 प्लस 5 किए तो 25 हो गया, 25 में 7 से भाग दिए तो 21 तक कटा, 4 शेष बचा, तो 4 दिन, 2012 को गुरुवार है तो 32 को गुरुवार से 4 दिन आगे, गुरु के बाद शुक्र शनि रवि सोम, तो सोमवार हो जाएगा, 2032 में हो गया सोमवार। अब देखिए हमको निकालना था 15 दिसंबर ही ना, हम तो 24 जनवरी निकाल चुके हैं,
तो अब मंथ वाला टेक्निक से यूज करिए कि 15 दिसंबर से 24 जनवरी के बीच के दिनों की कुल संख्या लीजिए। तो दिसंबर 31 दिन का होता है, 31 में से 15 को हटा दीजिएगा तो 16 बचेगा। तो दिसंबर में 16 के बदले 2 हो गया। आज जनवरी टोटल 24 है, तो 24 में भी 21 तक कट जाएगा तो 3 शेष बचेगा। तो जनवरी के बदले 3 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो 5 दिन आगे या पीछे काउंट करना है। तो यहां किधर करेंगे, चूंकि आप 24 जनवरी 2032 निकाल चुके हैं तो पीछे आना पड़ेगा। तो सोमवार से 5 दिन बैक लेंगे। सोमवार के पीछे रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, बुधवार आंसर हुआ। 5 दिन बैक लेना है। जिसको बैक काउंट करने में दिक्कत होगा तो उस 5 को 7 में घटा दोगे, 2 बचेगा, 2 दिन आगे लोगे तो भी वही दिन आएगा। तो सोमवार से आगे का दूसरा दिन बुधवार या सोमवार से पीछे का 5वां दिन बुधवार। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया बुधवार। तो मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। और मोटे तौर पर कैलेंडर का जो जनरल क्वेश्चन पूछता है वो आपका इतना से हो जाएगा। ऐसे इसमें एक ओरिजिनल कैलेंडर का भी क्वेश्चन होता है। तो कभी और चैप्टर का क्लास होगा, उस दौरान कभी उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज क्लास को यहाँ पर ही रोकते हैं। आपसे कैलेंडर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए और कमिंग डेज में और नए वीडियोज के साथ आपके सामने होंगे। आप जरूर कमेंट किया करिए, उत्साहवर्धन किया करिए। आपका और क्या नीड है, हम कैसे आपके ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, कैसे आपके लिए उपयोगी क्लास बना सकते हैं, कैसे मैथ मस्ती को बेहतर से बेहतर सुविधाजनक बनाया जा सकता है आपके लिए। राघव क्लासेस के माध्यम से, राघव सर के माध्यम से आप हमको इस बारे में जानकारी कमेंट करके दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपके उज्जवल जीवन के लिए, आपके सुखमय जीवन के लिए। हम किसी भी प्रकार आपको काम आ सकें, हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।